हेलो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ये एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में हुआ करता था। इसका हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो पहचान जो होता है वो होता है ता था, ती थी, ते थे, या, ये का प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है। रूल नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले, इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन विच हैपेंड इन पास्ट। ये एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में हुआ करता था। दूसरा पॉइंट ये है, इट इज़ यूज टू शो अ हैबिट और रूटीन इन पास्ट। ये पास्ट के हैबिट को यानी कि आदत को या पास्ट में कोई चीज़ रूटीन यानी कि जो चीज़ें अक्सर हुआ करती थी उनको बताने के लिए किया जाता है। चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। एग्जाम्पल आते हैं। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। यहाँ पे आप देखेंगे चिल्ड्रन की पढ़ता था जो है था का प्रयोग किया गया। ये एक पास्ट के एक्शन को बताया जा रहा है। तो इसको बना देंगे। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है। ही स्टडीड जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म इन अ प्राइवेट स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, वह एक रेस्टोरेंट में खाना पकाती थी। वह जो कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का प्रयोग सी हो गया। इसके बाद कुकड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फूड इन अ रेस्टोरेंट, फूड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट चलते हैं चिल्ड्रन। अब अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो फिर क्या होगा। तो अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि डिड का प्रयोग कर लिया जाता है। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे तो फिर प्लूरल का प्रयोग हो। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे। ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी, मी ऑब्जेक्ट है, वह मेरी मदद नहीं करता था या उसने मेरी मदद नहीं की। दे डिड नॉट गो टू स्कूल इन चाइल्डहुड, वे लोग बचपन में विद्यालय नहीं जाते थे या जाया करते थे। चिल्ड्रन नेक्स्ट चलते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो किसी भी टेंस का जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो सबसे पहले एक्सुलरी वर्ब जो होता है उसको हम आगे कर देते हैं। तो एक्सुलरी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसका डिड होता है। तो डिड को पहले कर दिया गया और फिर सब्जेक्ट और वर्ब तो V1 में रहेगा ही। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे चिल्ड्रन, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसके हिंदी में क्या का प्रयोग पहले कर दिया जाता है। क्या बच्चे यहाँ खेलने आते थे, ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। था, ती थी, ते थे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिड पहले, तो डिड का यूज पहले कर दिया गया। डिड चिल्ड्रेन कम हियर टू प्ले, खेलने के लिए आते थे। इसमें दो वर्ब है, पहला तो कम है और दूसरा जो है वो प्ले है। टू के साथ अगर कभी वर्ब आता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या तुम मुंबई में रहती थी, ये भी इंट्रोगेटिव ही है। डिड का यूज पहले कर दिए। डिड यू लिव इन मुंबई। चिल्ड्रन अगर WH वर्ड हो, WH का मतलब कि अगर किसी सेंटेंस के बीच में कब, क्या, कहाँ, कैसे का प्रयोग हो तो उसे हम WH स्ट्रक्चर कहते हैं। तो WH होगा तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ करेंगे, फिर एक्सुलरी वर्ब डिड आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसा क्यों देते थे। यहाँ पे क्यों जो वर्ड जो है चिल्ड्रन वो प्रश्न को पूछ रहा है। WH वर्ड हो गया वाई। तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ किए वाई। वाई के बाद एक्सुलरी वर्ब डिड का प्रयोग करना है तो वो डिड का प्रयोग हो गया। वाई डिड यू, यहाँ पे यू के जगह पे योर हो जाएगा। वाई डिड योर फादर गिव यू मनी, तुम्हारे पिताजी क्यों तुम्हें पैसा देते थे। दूसरा एग्जाम्पल, वह तुम्हारे अंतिम जन्मदिन पर क्या दी। तो क्या के लिए सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट के बाद एक्सुलरी वर्ब डिड। व्हाट डिड सी और वर्ब जो है वो गिव यानी कि V1 में ही यूज़ करना है। सी गिव यू ऑन योर लास्ट बर्थडे। तो चिल्ड्रन ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो